ट्रंप की अगर बात की जाए तो ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अगर इंडिया पुतिन का साथ नहीं छोड़ता है और उनको कंस्टेंटली अपने मुल्क में बुलाने की दावत देता है तो इंडिया के साथ बहुत बुरा हो सकता है। बट स्टिल अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस चीज को टोटली डिनाई किया है, डिफाई कर दिया है एंड रेड कारपेट बिछाते हुए दिखाई दिए कह लेंगे पुतिन के साथ। और सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की तो लोगों की पहली चॉइस इंडिया क्यों बनती है, ट्रेड के लिहाज से भी और विजिट के भी लिहाज से भी? जी बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। देखें, जब आप लोग ये सवाल करते हैं ना तो आप लोग ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है पूरी दुनिया में, तो उस लिहाज से फिर हमें इंडिया के लेवल पे लोग रखते हैं। और हम खुद भी जोग्राफी लिहाज से क्योंकि इम्पोर्टेंस है, एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे ईरान है, दूसरी साइड पे इंडिया है, चाइना है, तो मरकज़ में होने की वजह से या अहमियत होने की वजह से इलाकाई तौर पे हर इशू में पाकिस्तान को अहमियत दी जाती है। हाँ जी। और जहाँ तक पुतिन की बात है कि पुतिन साहब वो इंडिया आए हुए हैं या आ रहे हैं, और ट्रंप ने कब पाकिस्तान आना है। हाँ, तो जब ये हमारे जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं और आर्मी चीफ हैं, ये वहाँ गए हैं, 2 दफ़ा तो गए हैं, इनवाइट किया व्हाइट हाउस। हाँ जी, आर्मी चीफ तो 2 दफ़ा गए हैं, तो मियाँ साहब वहाँ भी मिले हैं, मिस्र में भी मुलाकात हुई, शर्म शेख में जहाँ वो कोई एग्रीमेंट हो रहा था, वो पीस समिट था गाजा को लेकर। हाँ जी, तो इस वजह से उन्होंने डेट नहीं दी, वादा किया हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। वादे में तो उम्रें गुजर जाती हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दे। उन्होंने डेट नहीं दी, उन्होंने वादा किया हुआ कि मैं बहुत जल्द आऊँगा। अब उसमें उनके क्योंकि अपने भी मेहमान आते जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान पिछले दिनों सऊदी अरब गए हुए थे, तो वो उन्होंने अपना शेड्यूल देख के तो आना तो है, वादा किया हुआ है पाकिस्तान में आऊँगा। कब आएंगे ये आप वज़ीर आज़म साहब से पूछें या आर्मी चीफ साहब से पूछें, हैं जो उनके मेहमान बन के गए हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। लेकिन आना है और आना चाहिए उनको। क्यों? अगर वो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान की मौशी तरक्की की बात करते हैं, यहाँ बिजनेस और ट्रेड की बात करते हैं, तो रास्ते में रुकावट एक चीज़ है, भारत का जो है ना तल्लुकात, जो अमेरिका से जो तल्लुकात हैं, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इंडिया इस वक्त कहते हैं जी दुनिया की 5वीं या 6वीं बड़ी इकॉनमी है। हाँ, तो वो उनके भी रिलेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, भारत से जंग जीती है, जो मई में जंग हुई है, और जंग रुकवाई किसने? प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और उनका दावा भी है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। लेकिन मोदी कहते हैं कि मैंने इनकी कॉल तक नहीं उठाई है, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। बात है वो जब हमारी एयरफोर्स 4 घंटे प्रवास करके सिर्फ आए हैं ना, तो उसी वक्त उनकी चीखें निकल गई थी, उनको पता ही नहीं हम कितने इस वक्त बैले। उनके तो अपने त्यारे गिर गए, वो फ्रांस के त्यारे जो राफेल था वो गिरा, और भी उनके त्यारे गिरे हैं, उनको तो वो उसका गम नहीं अब तक गया, जिसका आज तक वो किसी मीडिया के सामने उन्होंने जवाब दिए। इंडिया के वालों की एयरफोर्स की या उनकी आर्मी की क्या हैसियत है? अभी कल दुबई में उनका त्यारा गिरा है, नलायक उनकी एयरफोर्स है। पाकिस्तान का मुकाबला तो दुनिया की कोई एयरफोर्स और कोई आर्मी नहीं कर सकती। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी हमारे एयर चीफ ने और ये जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो दिफा किया है वो खराज तहसीन है, सारी दुनिया उनको सलाम पेश करती है। ट्रंप ने 4-5 दफ़ा खराज अकीदत पेश किया है, सलाम पेश किया है। बाज़ का नज़रियाती तौर पे हम इख्तिलाफ भी करते हैं जब वो नून लीग की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो उन्होंने जो जंग जीती है वो अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और साथ में ये जो मीटिंग है मोदी की और पुतिन की, इसमें ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन पे सैंक्शंस लगने वाले हैं और रेडी रहे पाकिस्तान एक बार फिर से। तो ये सैंक्शंस किस किस्म के होंगे? हम कोई किसी सैंक्शन से नहीं डरते, ना हमारी आर्मी डरती है। सैंक्शन कहाँ लगाने हैं उन्होंने? अमेरिका किसने सैंक्शन लगाने हैं? अमेरिका को तो पाकिस्तान की ज़रूरत है। यहाँ अफगानिस्तान में अड्डा लेने के लिए उन्होंने 2 दफ़ा आर्मी चीफ को बुलाया है, और यहाँ आपको पता है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो लड़ाई है, क्या लड़ाई है वो? जब बेसिकली सुना जाए तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने हमारे फौजी जवान मार दिए, तो उसकी वजह से ये जो जंग है ये की गई है। जी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं, और फितनातुल ख़वारिज जो है उसको मज़ीद हवा मिली, तो उसका जवाब देते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पे उनकी चौकियाँ तबाह की। ना सिर्फ चौकियाँ तबाह की, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जाके उनको
दहशतगर्दों को सबक सिखा के आए हैं और हर वक्त हमारी आर्मी तैयार है। अब हम आर्मी के खिलाफ तो बात नहीं कर सकते क्योंकि कौमी इदारा है, मुल्क चला रहे हैं, इनकी निगरानी में ही सारे इदारे काम करते हैं। तो ये बात है, इसमें हमें ना मोदी का कोई डर है, ना हमें सैंक्शन की कोई परवाह है। एटम बम आज से कितने 26 साल या 27 साल पहले हमने बना लिया था। उसमें एटम बम की धमकी क्यों है बीच में? देखें, एटम बम एक आखिरी हथियार होता है। ओके। हैं? क्यों बनाया पाकिस्तान ने? आपको पता है, पहले एटमी धमाका इंडिया ने किया था 1975 में। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी ने इंडिया के बारे में तो बिल्कुल सही बताया कि इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरने वाला। इंडिया भी इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है और इसका रीजन भी बहुत ही साफ है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और इंडिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में टॉप कंट्री बन गया है। तो इंडिया कैसे किसी की धमकियों से डरेंगे? और अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने इंडिया आ गया है और इंडिया ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी। और दूसरी साइड पाकिस्तान के बारे में ये पाकिस्तानी ने बिल्कुल गलत बताया। आज पाकिस्तान आर्मी अफगान तालिबान के सामने लेट गई है और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगान तालिबान को हरा दिया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान आर्मी ही अफगानिस्तान के साथ सीज फायर की भीख मांग रहे हैं, अफगान तालिबान ने तो कभी नहीं कहा। अफगान तालिबान तो यहाँ तक कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हाल 1971 से भी पूरा कर देंगे, मतलब एक बार फिर से पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। लेकिन ये पाकिस्तानियों को पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल गलत बताती है और ये कभी रिसर्च नहीं करते और वैसे ही मीडिया में बोल देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, वरना अफगान तालिबान के पैर में लेटी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।